भाई मॉर्निंग देखो कैसे होती है हमारी। सुबह 7 ही बजे हैं अभी, और अभी से ये लग गया, एक इंजेक्शन सा लग गया, ये लग गया। बहुत दर्द होता है इसमें, पता नहीं है क्या क्लोटिंग होगी इसमें, ब्लड क्लोटिंग हो गई है, मतलब ये ब्लॉक हो गई है। अब दूसरे हाथ में लगवानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लगवा रहा, अब मैं अपना सीधा घर जाऊँगा। दर्द होता है भाई इसमें लगवाने में, और हम कहें कि एक हाथ तो ख़त्म हो ही जाएगा दर्द के मारे 2-3 दिन के लिए, दूसरा कौन कराएगा। ऐसी गुड मॉर्निंग होती है देखो यहाँ पे। ये जो यूरिन वाला पाइप जा रहा है ना भाई, ओनली बॉयज़ कैन रिलेट दिस, कि इसमें मेरे को इतना मतलब अनकंफर्टेबल और इतना पेन क्यों हो रहा है, सिर्फ लड़के इस बात को समझ पाएंगे। इट्स वेरी 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 पेनफुल एंड वेरी वेरी इरीटेटिंग, अनकंफर्टेबल। अब मैं कह रहा भाई इसको कुछ भी करके आज निकाल दो। अब वोकर आएगा घर से, मतलब हॉस्पिटल में भी है वोकर, बट मैंने कहा अब जिससे चल रहा हूँ उसी को घर से मंगा लेता हूँ, एटलीस्ट वॉशरूम तक खुद उठ के चला जाऊँगा। इसमें ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या अजीब सा निकल निकल के जा रहा हो। और यार इस ये दूसरा लगवाना ही पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा लगेगा। ये बोल रहे हैं कि हाथ में स्वेलिंग आ गई है, यहाँ पे देखो दिख रही है, रुको एक सेकेंड, देखो ये स्वेलिंग सी आ गई हाथ में। बोल रहे हैं अब इससे ज़्यादा ये नहीं काम कर पाएगा, और आपको कल तक रहना है, तो एंटीबायोटिक और इंजेक्शन वगैरह लगते रहेंगे, पेन किलर वगैरह चढ़ते रहेंगे, तो आपको ये अब निकलवाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी फ़िलहाल मम्मी गई घर नहाने धोने और अपना काम करने के लिए, थोड़ा बहुत भैंस वैसों का दीपेश को यहाँ पे छोड़ के गए, दीपेश इधर बैठा है। भाई मेरे को हेल्प चाहिए होती है एक बंदे की, बेड वेड को ऊपर नीचे करने के लिए, पैर को इधर उधर रखने के लिए। अभी मेरी कंडीशन में आपको बताऊँ क्या है, देखो इतना मैं पैर को, ये डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि ऐसे 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 इसको ऐसे 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 हिलाते रहो। अब पैर में स्वेलिंग नहीं रही है, स्वेलिंग कल थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी कल जब ऑपरेशन के बाद में, क्योंकि हिला नहीं रहा था। अब मैं पैर को थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल बिट इतना 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 बीच बीच में करता रहता हूँ इस टाइप से। ये देखो यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है भाई, अभी ड्रेसिंग वगैरह नहीं हुई है। और अब मेरे को एक न्यू फियर चढ़ गया कि टाँके भी कटेंगे और भाई टाँके कटना बहुत दर्दनाक होता है। मैंने ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी, बस सुनी है, और अब मैं सारी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट होता जा रहा है। जैसे कि बोलते हैं स्पाइनल वाला वो जो लगता है वो बहुत दर्दनाक होता है स्पाइनल वाला, तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं नहीं होता भाई, इतना पेनफुल नहीं होता जितना लोगों ने उसको हवा बना रखा है ना, कि रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं उसको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है रीढ़ की हड्डी में लगाने वाला, वो रीढ़ की हड्डी में नहीं, उसके थोड़ा नीचे की साइड लगाते हैं। क्या करेंगे, बस आपको बिठा देंगे, थोड़ा सा झुका देंगे, एक बंदा आपके शोल्डर्स पकड़ लेगा, और वो पीछे से थोड़ा कुछ फ्लूइड से कुछ लिक्विड से लगाएंगे, और ठंडा ठंडा सा होता है एकदम, बहुत ठंडा ठंडा सा होगा। 2 मिनट तक उसको लगाते रहेंगे। फिर उसके बाद में कोई होता होगा इंजेक्शन, अब भाई मैं तो देख नहीं रहा था, मेरी पीठ पीछे सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो उसको लगा देंगे। मतलब ऐसे लगता है जैसे आपने हिप पे पीछे एक तरफ इंजेक्शन लगवाया है, बस ऐसे लगता है, और कुछ नहीं होता, ज़्यादा इतना पेनफुल नहीं होता। मैं भी पहले बहुत डर रहा था, मैंने डॉक्टर को बोला मेरे को जीए चाहिए, जीए चाहिए, मतलब जर्नल एनेस्थीसिया चाहिए, जो पूरा बेहोश कर देता है। मेरे को स्पाइनल चाहिए, क्योंकि भाई मैंने सुना था रीढ़ की हड्डी में लगाते तो हुआ बना हुआ था, बट इतना दर्दनाक नहीं था, नॉर्मली था, कुछ नहीं था। उसको लगते ही खैम, और पैरों में थोड़ी हल्की सी चींटी चलती है, तो डॉक्टर तुरंत आपको लिटा देते हैं। लिटाने के बाद में फिर सीधा कि पैर उठाओ, पैर उठाओ। अब ये वाला पैर उठवाते हैं, ये वाला, हाँ उठ रहा, जैसे ही ये उठना बंद हो जाता है तुरंत ही कह देते हैं चलो 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 जल्दी को स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। और फिर उनके पास में कुछ टाइमर का मशीन सी होती है, वो टाइमर उसमें चलता रहता है कि कितनी देर में उन्होंने सर्जरी करी है। तो मेरी सर्जरी को चली थी 88 मिनट। जैसे मैं सुन रहा था, मेरा यहीं तक का सुन्न हुआ था, ये पेट से यहाँ तक का नीचे का पूरा सुन्न हो गया था। अब इसमें क्या होता है ना, आपको पता सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बस दर्द नहीं होता है। अब भाई मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन में होता किस तरीके से, अगर आप भी कभी कराते हैं, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, तो भगवान ना करे किसी का भी फर्स्ट टाइम हो, तो होता क्या है, वो ओटी में लेके जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका बाल वाल साफ कर लेंगे पूरा, क्योंकि एक भी बाल वाल बचना नहीं चाहिए। ले जाएंगे, जाके लिटा देंगे, लिटाने के बाद में आधा पौना घंटे तक वो अपनी मशीन वशीन सेट करते रहते हैं, आप लेटे रहते हो। एक हाथ में बीपी का लगा देंगे, इस हाथ में बीपी लगा देते हैं, और एक हाथ में ग्लूकोज चढ़ता रहता है, ग्लूकोज इंजेक्शन, कभी कुछ ऐसे लगाते रहते हैं। हर 5-10 मिनट में इंजेक्शन ठोक देंगे, ग्लूकोज लगाते रहेंगे। जैसे आपको लिटा देंगे इस तरीके से,
और वो अपने औजार वोजार जो भी उनके सामान होता है वो सारी चीज़ें आपके सामने सेट करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। भाई घबराहट होती है, ऑब्वियसली घबराहट होती है वहाँ पे। कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं होता जिसको डर ना लगता हो, जो ये कह देता हो कि अरे मैं तो बेधड़क। भाई डर लगता है, छोटा ऐसे रूम होता है, उसमें बंदे आपको घेर रखे होते हैं और आपकी मुंडी ऐसे रहती है। तो मैं थोड़ा बेड को टिल्ट कर कर ऐसे बस ऊपर ऊपर का आपको दिखता रहता है, बस और कुछ नहीं। वहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर अपना साइड वेट कर लेंगे, फिर जो मेन डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, वो आते हैं और एक जनरल एनेस्थीसिया लगाने वाले होते हैं और एक मेन सर्जन होते हैं और एक जनरल सर्जन होते हैं और बाकी उनके साथ में नर्स वगैरह होते हैं जो हेल्प कराने के लिए। और तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एनेस्थीसिया देंगे, आपको बैंड करा देंगे, सुई लगा देंगे और पैर आपके 2 मिनट बाद ही ख़त्म। उसके बाद में जैसे ही आपके पैर सुन्न हो जाएंगे, वो फटाफट से चलो 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 स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो, वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में आपको कुछ नहीं पता रहता क्या करेंगे, एक बेड शीट सी को ऐसे वो लगा देते हैं और ढक देंगे, जो आपको कुछ भी ना दिखे। और इधर की साइड डिस्प्ले लगी होती है, जैसे मेरा लेप्रोस्कोपी एंट्रोस्कोपी मतलब जिसको दूरबीन वाला लेजर वाला ऑपरेशन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो वाला हुआ था। तो यहाँ पे बगल में डिस्प्ले लगी हुई थी, उसमें सारी चीज़ें वो जैसे 3 छेद करते हैं इसमें घुटने में, तो एक में कैमरा पूरा उसमें दिखता रहता है कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है, उसमें दिखता रहता है। तो मेरे कान बंद कर दिए थे वैसे तो, मतलब सॉरी कान नहीं, मेरी आंखें बंद कर दी थी, बट मेरे को दिख सारी चीज़ें रही थी उसमें, क्योंकि एक आंख पे पट्टी थी, एक आंख से मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके थोड़ा हटा के और उसको मैं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है इतना। फिर उसके बाद में नॉर्मल हो जाता है, बीपी नहीं बढ़ना चाहिए उसमें, बीपी टोटल पूरा टाइम चेक होता रहता है कितना बीपी चल रहा है। फिर वो अपना लगे रहते हैं, उसमें आपको दर्द नहीं होता, मैं आपको बताऊँ तो दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी, पर महसूस सारी चीज़ें होंगी। जब ड्रिल मशीन चलेगी या नसें खींचेंगी या वो जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, लिगामेंट डालते हैं, स्क्रू वगैरह लगाते हैं, नट बोल्ट किसते हैं, फील हर चीज़ होगी आपको, बस पेन नहीं होगा। जैसे मेरे को चेक करने के लिए उन्होंने पहले मेरे को निडल चुभाई थी कि फील हो रहा है फील हो रहा है फील हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा नहीं हो रहा। देन वो स्टार्ट कर देते हैं, आपको दर्द नहीं होगा पर महसूस आप सारी चीज़ें करोगे। पेन जब होता है, जब आपको ले आएंगे और एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होना स्टार्ट करता है, तो 2 3 4 घंटे लगते हैं एनेस्थीसिया को टोटली ख़त्म होने में बॉडी में से। उसके बाद जो आपको पेन होता है, पेन किलर लगाते हैं बट इतना असरदार नहीं होता पेन किलर। वो डॉक्टर ने मेरे को पहले ही बोल दिया था, आकाश आज की रात डिफ़िकल्ट होगी तो आपको कोऑपरेट करना होगा, आज की रात दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो थोड़ा सहन करना होगा। तो फिर मेरे को भी ये था कि मैं क्यों परेशान करूँ, रात भर नींद नहीं आई मेरे को। जैसे मेरे को 11 बजे पेन किलर लगा दिए थे, तो 1 बजे तक तो मुझे उसका थोड़ा थोड़ा नशा सा था, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, सो गया। उसके बाद में जब दर्द ज़्यादा होना शुरू हुआ, फिर मेरे पे नहीं रहा गया। फिर मैंने नर्स वगैरह किसी को बताया नहीं कि जब भाई डॉक्टर ने बोला है कि दर्द होगा तो फिर होगा ही। अब मेरे को नेक्स्ट डे पता चल रहा था कि अरे आपको बता देना चाहिए था, हम लोग आपको कुछ ना कुछ लगा देते, पीसीएम वगैरह जो भी होता है वो लगा देते, उससे आपको रिलीफ मिलता। मैंने कहा अरे भाई मेरे को तो ये था, डॉक्टर साहब ने बोला है कि होगा, तो मैंने कहा चलो सहन कर लेता हूँ, 7 बजे तक कोई बात नहीं, दिन निकलेगा जब तक। चलो छोड़ो भाई, बीती बातों को याद नहीं किया करते, बट वो पेन बहुत होता है भाई, बहुत दर्द होता है। ऑपरेशन में पता नहीं चलता, और ऑपरेशन के बाद जो होता है ना वो पता चलता है, बहुत भयंकर, वेरी पेनफुल भाई, वेरी 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 वेरी। और उसके बाद जो आपको अपाहिज और डिसेबल्ड वाला फील होता है ना, वो तो कुछ अलग ही चीज़ है। मतलब अपना कुछ भी खुद से नहीं कर सकते, कुछ भी आपको खिलाना पिलाना कुछ भी, कोई सी और पे डिपेंड हो जाते हो, यही सबसे गंदा लगता है बस, और कुछ नहीं आ रहा। अपाहिजों का फील होता है। अभी मेरे को बेड वेड भी कुछ भी कराना पड़ रहा है तो हेल्प चाहिए होती है किसी न किसी की, और क्या यार, छोड़ो चलो ठीक। आज मैं फाइनली खुद से बैठने की कोशिश करता हूँ, बहुत दिन हो गए मेरे को पड़े पड़े। वेरी स्ट्रगलिंग। तो ये पाइप सा हट जाए ना, ये सही है यार।
तो भाई देखो, अभी डॉक्टर साहब आए थे और मेरे को सारी चीज़ें समझा के गए वो कैसे क्या। और अब मेरे नीचे दिखाओ कैमरा पर्सन माय मॉम। भाई देखो, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया और अब भाई मैं चल पा रहा हूँ। और जो भाई ऐसे बोल रहे थे आपने कहा हॉस्पिटल में करा लिया, अब ऊपर करो। और भाई आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, क्योंकि अब मेरे को पता है, अब मैं चल रहा हूँ ना, अब उठ रहा हूँ। उन्होंने मेरे को उठाया, चलना बताया, कैसे चलना, थोड़ी लिटिल सी एक्सरसाइज कराई। भाई आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस हॉस्पिटल एंड द स्टाफ एंड एवरीवन, सो थैंकफुल टू देम। और अब मैं चल रहा हूँ तो अब पैर इधर उधर नहीं हो रहा मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज बड़े दिनों के बाद में मैं ये विंडो पे आया धूप वूप देखने के लिए। डॉक्टर ने बोला पूरा वजन डाल के चलो, एकदम नॉर्मल जैसे चलते हो, बस वॉकर की हेल्प से, और लिटिल सी एक्सरसाइज बताई है जो दिन भर करते रहना है। और कैमरा पर्सन एक बार दिखाइए, देखिए ये कैमरा पर्सन थे एक जगह फोकस कर देते तो कर ही देते हैं। यहाँ पे मैं आया विंडो देखने के लिए। यार मम्मी अभी एक हाथ टेक के नहीं चला जा रहा, दोनों हाथ जब वॉकर पे रख रहा हूँ तभी चला जा रहा है। और अब मैं ऐसे प्रॉपर खड़ा भी हो जाता हूँ। आई एम सो हैप्पी, सो मतलब आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता भी नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है भाई। अब बहुत बढ़िया, अपने पैरों पे खड़े होने की खुशी एक अलग है भाई। और वो मैंने यूरिन वाला पाइप भी निकलवा दिया भाई, बहुत जलन होती है उसको निकलवाने और उस सब में, पर मैंने कहा भाई इसको निकाल दो, हम मेरे से सहन नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, इरीटेटिंग एनोइंग, बहुत ज़्यादा बेकार। हाँ धूप ले लेता हूँ भाई अब मैं। चलो भाई, डॉक्टर साहब ने बोला है ये ब्रेस को खोल देना है अब आपको, और कुछ एक्सरसाइज ही बताई थी, और इसके लिए मैं मम्मी से कह रहा है निकाल देते हैं इसको, और फिर हम दोनों माँ बेटा मिलके एक्सरसाइज करेंगे घुटने की। वो कह रहे थे 3 हफ्ते में आपको रिकवर कर देंगे, 3-4 हफ्ते में, और 6 हफ्ते में प्रॉपर। बात बना रही है, ऐसा होते हुए भी ऐसे हॉस्पिटल में क्यों, यहाँ ये विदेश पढ़ के बालक आए नए ना, इनमें ज्ञान ना है। हाँ, जो बड़े हॉस्पिटल में बैठे हैं ना मम्मी, अपोलो ये का इंसानों ने सही कर रहे हैं। मैं तो भगवान समझूं, इनने मेरे पोतो बचा दियो आज हमारी गोदी में है। इसी हॉस्पिटल में हमारा बच्चा हुआ था, इसी में मेरा हुआ है। थोड़ा तो सोच समझ के बोले करो तो, पैसा बचाने के चक्कर में दुनिया बचा रही है, पैसा दुनिया बचा रही है। पैसा क्या बचा रहा, हमारे इंश्योरेंस में हो रहा है इसमें भी, ठीक है भाई। और ऐसा प्राइवेट रूम मिल रखा है, देखना अपोलो में मिल रहा था जनरल वार्ड, वहाँ पे प्राइवेट रूम भी नहीं मिलते हैं जिसमें हम पहले दिखा रहे थे। यहाँ प्राइवेट रूम मिला है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई आओ कितने आओ, कोई मिलो कैसे ही मिलो, ठीक है। कोई ना इंसान 17 जगह पूछे, हाँ, और जहाँ उनकी वाकई आत्मा वोट है वहीं तो करवावे है। हमें विश्वास हो डॉक्टर को, हमने करवा लिया और बढ़िया है वो, हमारे इतना बढ़िया समझावे, वो तो सिर्फ बात भी ना करें कहीं के ना, ढंग से एटीट्यूड इतना रहे। चलो ऐसे ऐसे इसको दबाते रहना है, ताकि पैर को ये रहे कि हाँ इसके अंदर जो लगा है लिगामेंट जो बना के लगाया इन्होंने वो मतलब ये तो जिंदा रहे। यहाँ के बेचारे हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, काबिलियत पे शक कर रहे हैं। देख लो ऐसे लोग हैं दुनिया तो भगवान ने बिना बख्शे ही तो डॉक्टर है। हम वे दुनिया भगवान ने कारी थी, या दी पे उतार जाता वो बैठा ले जाता तो जोर पर रहो कैसे। ठीक है, तो जैसा मन करे तू अपनी चला अपनी चला। भाई मम्मी का घर जाने का मन कर रहा है, और उनके साथ है कि वो कर ले, चल बाहर इसकी आधार कार्ड नहीं, कहा कह रहा हूँ मैं चलेगा, मैं तो रिमोट चलूंगा, आप छोड़ दो। हाँ। अब कौन आएगा आप लेने? कोई मत आप पी लीजिए, दूध पी लीजिए। मम्मी जी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। नाराज कहाँ बात है, क्यों बांध रखा उधर फिर ऐसा है? वहाँ बेच दो भैंस का, अभी भी तो खड़ी चोट अभी बिकेगी, दूध दे रही है जब तक, फिर थोड़ी ना बिकेगी जब दूध देना बंद कर वहाँ दे। एक भैंस का दूध में सांझ के लिए चाय के ना बचे, ठीक है, बीनी खाइयो बेचो अपनी रोटी। इतना दूध वो है स्पेंड तो यूँ बता, यहाँ पे जोर पड़ रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गुस्सा करवा लो फिर एकदम ठंडा कर देंगे। बहुत बढ़िया। केक आया हुआ तेरे दिया, ठीक है, ये तो ऐसे ही केक अभी चक्कर में लग रही है 6 बजे तक। और बाबा बनाए पहले
में कोई लाने वाला ही लाता। सुबह ही चले थे, उसके बाद भी चले। माँ जी के जन्मदिन की खुशी, माँ जी का केक काटने के लिए आया हूँ। आज चौथी बार हॉस्पिटल में सोना। हाँ, मुझे केक खाने की इतनी जल्दी है। माँ जी को देखना चाहता हूँ। माँ जी कैसी कैसी लग रही है, स्मार्टी स्मार्टी।